हम लोग अर्थमेटिक स्टार्ट किए हैं और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जामिनेशंस में पूछे जाने वाले उन पर बात करते हैं। जो अभी लेटेस्ट हाल फिलहाल के आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है, और उसका हम शॉर्टेस्ट मेथड देखेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपका डाउट रहा होगा तो वैसे प्रश्नों की सीरीज को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे कि इस बात को आप ध्यान से समझते चलेंगे। तो चलिए आइए हम ज्यादा बात ना करते हुए सेशन को प्रारंभ करते हैं और कुछ क्वेश्चंस की आपको जानकारी देते हैं। तो ये टाइप वाइज क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम वो स्टार्ट करते हैं कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे क्वेश्चंस आए आपके पास, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य की 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो उसे 37% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाता है। ठीक है, ये एक प्रश्न है आपके पास और इसका आंसर जो है वो निकालना है। तो कैसे हम इसका आंसर जो है बहुत आराम से निकाल सकते हैं, हम उसी मेथड पर चर्चा करेंगे। बाकी इसके डिटेल वीडियो की जो है प्रॉफिट एंड लॉस के डिटेल वीडियो की सीरीज जो है आपको हम स्टार्ट करते आएंगे। तो सीधे हम लोग मुद्दे पे आते हैं कि जैसे ही ऐसा प्रश्न आपको दिखा कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत पर बेचा जाता है, यानी कि उसके विक्रय मूल्य के 7/8 कीमत, यानी कि अगर हम यहां पर लिखे कि 7/8 कीमत पर बेचा जाता है तो उसे जो हानि होती है वो कितने की हानि होती है? तो वो 37% की हानि होती है। यानी विक्रय मूल्य के कुछ तो विक्रय मूल्य रहा होगा उसका, तो ये फ्रैक्शन वाइज हम लोग जो इसका डाटा होता है इसको हम लोग क्या करते हैं, विक्रय मूल्य मानते हैं। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के अगर 37% पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य के 7/8 पे बेचा जाता है तो 37% की हानि होती है। तो बोला गया कि लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी कि अब आगे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाए। उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 19/12 दाम पर बेचा जाए तो इसका जो लाभ प्रतिशत होगा वो क्या होगा, ये बात आपसे निकालने के लिए कहा गया है। यानी कि कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर एक विक्रय मूल्य हमारा दिया हुआ है और उस विक्रय मूल्य को हमको क्या करना है, उस जितना विक्रय मूल्य है पहले उसके 7/8 पर बेचा जा रहा है तो 37% का हानि हो रहा है, और अब उसी को उसके विक्रय मूल्य से 19/12 में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। इस टाइप का क्वेश्चन हमारा दिया है। तो देखिए अब कैसे करेंगे इस प्रश्न को, पहले लिखना है आपको इस तरीके से। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर पे चलते हैं और कुछ एक विक्रय मूल्य मान लेते हैं। जैसे अगर यहाँ पर 8 विक्रय मूल्य हमने मान लिया और यहाँ 12 माना, तो एक बीच का आंकड़ा मान लेते हैं जो दोनों को डिवाइड करता हो। तो इनका एलसीएम उठा लेना है, ठीक है ना। इसका एलसीएम जो अगर हम उठा लेंगे तो 8 और 12 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, तो 24 होगा। ठीक है, जितना 24 जो है वो एलसीएम आया है आप उसको मान लेंगे कि एसपी हो गया, यानी कि सेलिंग प्राइस जो हो गया आपका वो 24 हो गया। जब भी फ्रैक्शन में क्वेश्चंस दिए जाए तो आप उनके डिनोमिनेटर को एलसीएम को उठा लेना है। रीजन क्या होता है डिनोमिनेटर को एलसीएम मानने का, इसका रीजन ये होता है कि आपको जब 100 भी मान के आप कर सकते थे, लेकिन जब आप इसको काटने जाएंगे ना तो फिर फ्रैक्शन में आ जाएगा पूरा मामला। ठीक है, तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम लोग इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लेते हैं। अब देखिए क्या है कि यहाँ पर दो बातें हैं। पहले तो एसपी के कितने पर, उसके विक्रय मूल्य के 7/, तो विक्रय मूल्य को आपने क्या एज्यूम कर लिया, इसीलिए किया इन दोनों का एलसीएम कि दोनों एक दूसरे से कट जाए, फ्रैक्शन में ना आए, पॉइंट में डाटा ना आए। ठीक है, तो अगर हम बोले कि 24 यूनिट यहाँ पे है
और 24 का कितना हो जाएगा 7/8 निकाल दें तो 8 तिया कितना हो जाएगा 24 और 7 तिया कितना हो जाएगा 21। यानी कि एसपी इसका 24 है लेकिन एसपी के 7/8 पर बेचने का मतलब 21 में बेच रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर एसपी के 19/12 को अगर बेच रहे हैं तो एसपी कितना है 24 और इसके 19/12 पर अगर हम बेचेंगे तो 12 दूना 24, 19 दूना कितना 38 यूनिट पर हम इसको अब बेच देंगे। ठीक है, अब क्या बोला गया कि जैसे ही हम 21% पर बेचते हैं तो हमें हानि हो जाती है 37% की। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि आपको बहुत ध्यान से ये चीज देखना है कि अगर हम 21 यूनिट में बेच रहे हैं तो हमें 37% की हानि हो जा रही है। तो 37% का जो हानि का मतलब क्या होता है 37/100, यानी कि अगर 100 रुपए की कोई वस्तु है और अगर 37 रुपए की उसमें हानि हो गई है तो 100 में से आप क्या करेंगे 37 को घटा लेंगे तो 10 में से 7 गया 3 और 9 में से 3 गया कितना हो जाएगा 6, यानी 63 यूनिट आपका बचेगा। ठीक है ना, तो 21 यूनिट में बेच रहे हैं विक्रय मूल्य से तो उसको एक्चुअल में कितने में बेच रहे हैं यहाँ पे 63 में बेच रहे हैं। अब यहाँ पर आपको 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लेना है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 3। अब जो ये 3 आया है 1 यूनिट का वैल्यू, ये भी तो विक्रय मूल्य का ही है, ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य और ये रेशियो आया है, ये पहले विक्रय मूल्य का रेशियो था, ये अब बाद के विक्रय मूल्य का रेशियो है। तो 3 से गुना कर देंगे 38 में तो बाद वाला विक्रय मूल्य आ जाएगा तो 8 तिया 24, ठीक है, 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि 114% पर अब बेच रहे होंगे। ठीक है, पहले हम 37% के हानि पे बेच रहे थे यानी 63% पर बेच रहे थे, अब 114% पर बेच रहे हैं। तो जब बेच रहे हैं तो 100% का सीपी होता है और 100 से बढ़ा करके हम 114 पे बेच रहे हैं तो इसका जो आंसर होगा कि 40% के आप लाभ पर इस वस्तु को बेच रहे हैं। बात समझ में आ गया होगा, हमने इसको पूरा समझाने का कोशिश की है, 1-2 बार आप इसको देखेंगे बहुत ध्यान से समझ में आ जाएगा। और चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर हम लोग करते हैं और साथ साथ आप वीडियो पॉज करके एक बार इसको ट्राई भी करेंगे। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन को लिखते हैं हम लोग, एक इसी टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और एक आपको बनाने के लिए हम दे देंगे लास्ट में, लास्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो आपके बनाने के लिए होगा। ठीक है, तो बहुत आराम से वैसे क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे जहां पर कैलकुलेशन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, वहां पर हम लोग कैलकुलेशन को कम करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे आप कि जब किसी वस्तु को, इसी टाइप का प्रश्न है ये, जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 5/8 कीमत पर बेचा जाता है तो उसे 25% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 17/12 दाम पर बेचा जाता है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने देखा कि कैसे हमने इसको सॉल्व किया और इस बार थोड़ा तेज सॉल्व करेंगे क्योंकि बाकी जो है बातें आप पहले क्वेश्चन के थ्रू समझ चुके हैं। देखिए तो कैसे हम इस क्वेश्चन को करें थोड़ा तेज। अब आप लोग भी एक बार वीडियो को रोक करके आप इसको करने का प्रयास करेंगे और कमेंट में आंसर जरूर लिखेंगे। ठीक है ना, कि आप सीखा आपने कि ये क्वेश्चन नहीं सीखा, फिर आपको हम लोग जल्दी से अगले क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन पर चलेंगे और इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो शॉर्ट में आपको हम बताते चलेंगे कि तरीका आपका आसान कैसे होना चाहिए एग्जामिनेशन में। तो जब किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 5/8 कीमत पर बेचा जाता है, यानी कि कोई इसका विक्रय मूल्य होगा कहीं पे और इस विक्रय मूल्य के 5/8 कीमत पर बेचा जा रहा है, फिर बोला गया कि उसे 25% की हानि हो जाती है। लीजिए 25% की हानि यानी लॉस माइनस लगा देते हैं। लेकिन जब लाभ प्रतिशत पूछा है, जब उसको विक्रय मूल्य के 17/12 में बेचा जाएगा, तो लाभ प्रतिशत यहां पर आपको ज्ञात करना है। क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक विक्रय मूल्य मानना पड़ेगा और विक्रय मूल्य मानने का तरीका हमने क्या बताया कि इन डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे और इन डिनोमिनेटर का जो एलसीएम होगा एसपी जो आएगा वो
24 आ जाएगा। फिर से एलसीएम इन दोनों का 24 आएगा। जैसे ही 24 आएगा तो एसपी पहले वाला निकल जाएगा, यानी कि पहले का एसपी निकल जाएगा, और जो बाद में बेचने वाला है एसपी दोनों निकल जाएगा। तो अगर देखिएगा 24 का 5/8 अगर आप करते हैं तो 8 दिया 24, 5 दिया कितना आएगा 15। अगर आपने 24 का 17/12 निकालने की कोशिश की तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 12 से कटेगा 2, 17 दूना कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा बाद वाला। ठीक है, तो 15 पहले आ गया, बाद में कितना आ गया 34 आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर एक सिचुएशन है, देखिए आप क्या कर रहे हैं कि अगर 15 यूनिट में बेच रहे थे, यानी कि पहले वाले में 5/8 पर बेच रहे थे, तो 5/8 यानी 15 में बेच रहे थे, 25% की हानि। तो 25% की हानि, इसका मतलब 100 में से 25% का हानि होने का मतलब ये हो गया कि 25% का हानि का मतलब हो गया कि आप 25 बटा कितना लिख रहे हैं 100 लिख रहे हैं, यानी 100 में से 25 का हानि हो जा रहा है, इसका मतलब 75 में बेच रहे हैं उस वस्तु को, तो 1 यूनिट का मान आएगा 5। और अगर आप 34 में 5 से गुना कर दे, 5 चौके 20, 5 या 15, 5 चौके 20, 2, 5 या 15, 16, 17, यानी कि कितना हो जाएगा 170% में आप बेच रहे हैं। तो 100 से बढ़कर वो 170% होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो लाभ हुआ वो 100% का सीपी होगा। तो 170% पर बेचेंगे तो दोनों को घटाएंगे लाभ के लिए, एसपी में से सीपी को घटाते हैं, तो 70% इसका जो होगा वो आपके आंसर में आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन अब आपके लिए छोड़ते हैं, ऐसे प्रश्न को आप कमेंट में बिल्कुल आंसर देंगे जरूर, ठीक है ना। हमें आशा है आपको ये बात अगर समझ में आ गई तो कमेंट में बिल्कुल कमेंट कीजिए, तीसरे प्रश्न का आंसर जरूर दीजिएगा। लिखिए, जब किसी वस्तु को उसके 8/9 कीमत पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है, 20% की हानि होती है। लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा जब उसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 23/18 दाम पर बेचा जाता है। ठीक है, तो ये कहानी यहां पे रहेगा। ऑप्शन है 10%, बी है 12%, सी है 15% और डी है आपका 20%। ठीक है, अब ऐसे प्रश्नों की हमने 2 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, तो ठीक है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे कि कमेंट में इसका आंसर जरूर देंगे, यानी कि ये आपके लिए होमवर्क रहा और आप इसका आंसर, हम आशा करते हैं बिल्कुल आप कमेंट में देंगे, तो इसको कमेंट में आप आंसर करें कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, सही होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा। चलिए, बात समझ में आ गया होगा, यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्या क्वेश्चन था, आपने पूरे क्वेश्चंस को ठीक ढंग से समझा होगा। और आगे हम इसी तरीके से जो क्वेश्चंस जो है वो थोड़ा आपको लेंदी नजर आ रहे होंगे, उन प्रश्नों को हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे सभी टॉपिक से, जैसे सीआई से हो गया, परसेंटेज से हो गया, तो जो प्रश्न है। और एक काम और भी कर सकते हैं आप कि जो भी क्वेश्चन आपके लिए जो है वो टफ नजर आ रहा है, आप उसको जो है हमारे टेलीग्राम लिंक के टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, फेसबुक से जुड़ जाइए, नीतीश मैथ्स करके होगा फेसबुक का जो आईडी है हमारा, NITISH और MATHS, अगर यहाँ पर आप लिखेंगे तो हमारा फेसबुक आईडी है, आप यहाँ पर भी कुछ शो कर सकते हैं। ठीक है, अगर टेलीग्राम लिंक है तो वो हमारे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप उसको जाइए, टेलीग्राम लिंक को फॉलो कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहा है आप भेजिए, ठीक है, और कोई भी प्रश्न आप भेजेंगे हम उसका तुरंत आपको रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरह से वीडियो बना करके हम उसके सॉल्यूशन को आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे।